सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। इस हिंदी विषय में आज मैं आपको कविता सिखाने वाली हूँ। बच्चों, यह क्या है? घड़ी है। घड़ी का उपयोग हम किस लिए करते हैं? समय देखने के लिए। और इसी समय को हम देखकर हम हमारे रोज के काम करते हैं। और हमारे रोज के काम यदि हम समय देखकर करते हैं तब हम हमारे काम ठीक तरह से ठीक समय पर कर पाते हैं। तो बच्चों, आज की जो कविता है वह समय पर ही आधारित है। तो चलो बच्चों, हम कविता सीखते हैं। कविता का शीर्षक है ठीक समय पर। ठीक समय पर नींद उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें क्या कहा है कि हमारे सारे काम हमें कैसे करना है? ठीक समय पर ही करना है। तो बच्चों देखिए, कविता कौन सी कविता है? कविता का शीर्षक क्या है? ठीक समय पर। ठीक समय पर हमें ठीक समय पर ही उठना है। ठीक समय यानी कौन सा समय बच्चों? हमें जल्दी से सुबह सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने से आप दिन भर तरोताजा रहोगे और आपके सभी काम ठीक समय पर आप कर पाओगे। यदि आप देर से उठोगे तो आपके काम आप सही समय पर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बच्चों, हमें ठीक समय पर ही यानी सुबह जल्दी उठना है। ठीक समय पर नहाना चाहिए। देखो बच्चों, हमें ठीक समय पर ही नहाना चाहिए। अगर आप ठीक समय पर ही नहाओगे तो आपका शरीर साफ सुथरा रहेगा और आप सेहतमंद बनोगे। तो बच्चों, हमें रोज ठीक समय पर ही नहाना है और ठीक समय पर ही हमें खाना खाना है। ठीक समय पर खाना खाओ। यदि आप ठीक समय पर खाना खाओगे तो बच्चों, आप तंदुरुस्त बन जाओगे। ठीक से खाना सही समय पर नहीं करोगे तो आपका पेट दुखेगा, आप बीमार पड़ जाओगे। तो बच्चों, आपको सेहतमंद रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सही समय पर यानी ठीक समय पर ही खाना चाहिए। ठीक समय पर पढ़ने जाओ। बच्चों, रोज आपको ठीक समय पर ही पढ़ना है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, ठीक समय पर जाते हो और वहाँ पे आपके क्लासेस होती है अंग्रेजी की, गणित की, हिंदी की, मराठी की, पीटी की। तो आप तब क्या करते हो? तब आप क्लास में पढ़ते हो या खेलते हो? नहीं, आप पढ़ते हो तब। तो आपको ठीक समय पर ही पढ़ना है। आपकी जब परीक्षाएं होती है तब आप अगर पढ़ोगे और जब आपकी परीक्षा नहीं होती तब आप पढ़ते हो क्या? जब छुट्टियां होती है आपकी तब आप पढ़ते हो क्या? नहीं, जब आपकी परीक्षाएं होती है तब आपको पढ़ना है यानी ठीक समय पर ही आपको पढ़ना है। ठीक समय पर मौज उड़ाओ। यहाँ पे चित्र में देख रहे हो ना बच्चे, कैसे अच्छे से मौज उड़ा रहे हैं। वैसे ही आपको भी मन करता है कि मौज उड़ाने का, हाँ ना बच्चों? और ये आप मौज कब उड़ाते हो? जब आपको छुट्टियां मिलती है स्कूल से। अभी दिवाली की छुट्टियां आ रही है और आपका मन करता है कि हम भी क्या करेंगे? मौज उड़ाएंगे। तो जब आपको छुट्टियां मिलती है तो आप क्या करते हो? मौज उड़ाते हो। तो हमें
इसी ठीक समय पर ही मौज उड़ाना है। या आपकी परीक्षा है तब आप मौज उड़ाते हो क्या? नहीं, परीक्षा की तैयारी आप करते हो तब आप मौज नहीं उड़ा पाते। तो हमें मौज कब उड़ाना है? छुट्टियों में। तो बच्चों ठीक समय में ही हमें मौज उड़ाना है। ठीक समय पर गाना गाओ। बच्चों जब ठीक समय कब होता है? जब आप आनंदित होते हो, तब आपका मन क्या करता है कि गीत गाने का मन करता है, तब आपको क्या करना है? गाना गाना है। यदि आपका मित्र गिर गया, उसे चोट लग गई, तब आप गाना गाओगे क्या? नहीं, आपको कब गाना गाना है यह भी ठीक समय देखकर ही आपको करना है। तो बच्चों जब आप आनंदित होते हो तभी आपको गाना गाना है। तो बच्चों इस कविता में हमने यही सीखा है कि सभी हमारे काम हमें ठीक समय पर ही करने हैं और ठीक समय पर काम करने से हमारे जीवन में हमें सफलता प्राप्त होती है। और हम जब सफल होते हैं हमारे जीवन में तो हम कैसे बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े कब हम कहलाते हैं? जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, शिक्षक हम होते हैं तब हमें बहुत बड़े हम कहलाते हैं। तो बच्चों आपको आपके जीवन में बहुत बड़े कहलाना है। तो आपको सभी आपके काम ठीक समय पर ही करना है। धन्यवाद।